दयालु देव तुही, है निज जन का मान, अपने जन को दीजिए अपना नाम सुदान। हे भगवान मेरे को बख्शिश करो, नाम दो, नाम दो, सिमरन करके मैं पार उतर जाऊं। कलयुग केवल नाम आधारा, और सिमर सिमर जन उतरे पारा। जिस जन निज जन का है देव तू, आन बान धन प्राण, दया दान निज नाम से त्राण करो भगवान। हे भगवान मेरे ऊपर मेहरबानी करो, कृपा करो, नाम का सिमरन करता रहूं, नाम का सिमरन करता रहूं, क्योंकि मन नाम सिमरन नहीं करने देता है। संत की कृपा से फिर आदमी नाम का सिमरन करता है। यही भगवान से मांगा है कि मेहरबानी करके मेरे को नाम का सिमरन करने का आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए। का पूरा विश्वास रखना है, पूरा विश्वास रखना है। महाराज कहते थे कि जिन रिद्धि सिद्धियों के मालिक संतों के पीछे तुम भागते फिरते हो, वो तो नाम में समाप्त है, नाम के अंदर छुपी हुई है। तुम रिद्धि सिद्धियों के पीछे भागने की बजाय नाम का सिमरन कर लो, रिद्धि सिद्धि तो आप ही आ जाएंगी, लेकिन रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए। जब आदमी नाम में मस्त होता है फिर इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। रिद्ध सिद्ध पर थुके स्वर्ग की आस न हेरी, संत न चाहे मोक्ष को नहीं पदार्थ चार। उनको फिर कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की मेहरबानी चाहिए, उसकी कृपा चाहिए। लेकिन ये महाराज ने कहा है कि मन के से जपे, भाव सहित श्री राम, सर्व सिद्धि को लाभ करते रहो मैं पूर्ण काम। सिमरन करते करते तेरा मन में सिमरन करने लग जाए तो सर्व सिद्धि को, सब सिद्धियां तेरे में आ जाएंगी। क्यों भागता फिरता है, क्यों मन में भागता है, क्यों इधर उधर भटकता है? जब तेरे भीतर गड़ा खजाना तूने भेजना उसका जाना। तेरे भीतर राम नाम की ज्योति है, उसको जगा ले, मेहनत कर ले, जाप कर ले, आशीर्वाद मांग ले। इसलिए महाराज ने कहा है कि सिमरन कर ले, सिमरन कर ले। गुरु महाराज ने भी कहा है, संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सिमर सिमर जन उतरे पारा। महाराज ने भी मांगा है कि हे राम मुझे दीजिए अपना सिमरन आप। गुरु नानक ने भी मांगा है कि मांगू राम के एक दान, सर्व मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरू तेरा नाम, चरण तुम्हारे हृदय वसे, संतन का संग पाऊं, हर शोक ने मन में व्यापे, आहट पहर गुण गाऊं, मांगू राम के एक दान। तो सिमरन जो है ये बड़ी ही ऊंची चीज है, और भावना से आदमी सिमरन करे तो महाराज ने कहा है कि बहुत अच्छा है। महाराज ने कहा है कि साधो प्रातः सिमरिए, परम पुरुष भगवान, पालक संतों का सदा जो है प्रभु महान। परमेश्वर को अगर हो सके तो प्रातः काल सिमरन करना चाहिए, जरूरी। वैसे तो महाराज ने कहा है कि संध्या प्रातः सायंकाल या जब भी मिले अवकाश चाहिए, तो ये है कि प्रातः काल जपे, नहीं तो सायंकाल को जपे। दोनों समय रह जाएं तो जब भी मिले अवकाश, जब भी आदमी को मौका मिल जाए, जब भी आदमी को मौका मिले नाम का जाप करना चाहिए। कभी नहीं सोचे कि सवेरे नहीं जपा, शाम को नहीं जपा तो वक्त गुजर गया ना। संध्या प्रातः सायंकाल या जब भी मिले अवकाश। तू प्रदेश में है, देश में है, कहीं भी है, तू किसी जगह भी है, गाड़ी में, बस में, कार में, धरती पर, चाहे घास पर, कैसे भी है, जूता पहना हुआ नहीं पहना हुआ है, सिमरन को नहीं छोड़ना है। जब चार आदमी डेड बॉडी को उठा के ले जाते हैं, बूट पहने होते हैं, डेड बॉडी को हाथ लगाया होता है, राम राम कहते हैं। इसलिए कभी अपने मन को इस तरफ नहीं लगाना है कि आज सवेरे और शाम रह गया, चलो आज नहीं करते कल करते। संध्या प्रातः सायंकाल या जब भी मिले अवकाश, जब भी मौका मिल जाए सिमरन नहीं छोड़ना है। पहली बात तो ये है। दूसरी, महाराज ने कहा है कि कोशिश करना कि प्रातः सिमरिए परम पुरुष भगवान, प्रातः काल। क्योंकि प्रातः काल के सिमरन में दो बातें होती हैं, हिम लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा हो। बड़े बड़े महापुरुष संत लोग जो होते हैं वो प्रातः काल जाग के नाम का सिमरन करते हैं।
इस रात के पिछले पहरे में एक नाम की दौलत लुटती है। प्रभात के वेले में भगवान के प्यारे जो होते हैं प्रभात वेले उठ के जाप करते हैं। तो कहा है कि वो जाप करने वाले जो महापुरुष होते हैं उनकी वेल चलती है। किसी जगह भी रिसीविंग सेट किसी का ठीक है तो वो रिसीव कर जाता है। आप कहीं जाप में बैठे हैं, कोई महापुरुष जाप में बैठा है, उसकी वेव चल रही है, आपका मन उधर लग गया है, वो आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रातः काल में महापुरुषों के आशीर्वाद भी आपको मिलते हैं। इसलिए प्रातः काल को साध संत का वेला कहते हैं, महापुरुषों का वेला कहते हैं, भगवान का वेला भी कहते हैं। इसलिए कोशिश करे आदमी कि 4-5 बजे उठ के जाप कर ले। अगर नहीं होवे संध्या प्रातः सायंकर या जब भी मिले अवकाश, जब भी मौका मिले आदमी करे। तो यहां महाराज ने कहा है कि साधो प्रातः सिमरिए परम पुरुष भगवान, पालक संतों का सदा जो है प्रभु महान। वो संतों का भी वही पालने वाला है। तू सतगुरु सब संत का, सारे महापुरुषों का गुरु है परमेश्वर, परम गुरु जय जय राम। भगवान सबका गुरु है। वो संतों का भी गुरु जो है, उस राम नाम का प्रातः काल सिमरण करिए, इससे आदमी को आशीर्वाद मिलता है। पहली बात तो ये कही है। दूसरी विश्वास की बात कही है कि तू निश्चय कर ले, विश्वास कर ले कि जो भी तू काम करे भगवान को अगुआ मान के, मालिक मान के तू करे। पहले परमात्मा तेरी कोठी में एंटर करे, फिर तू करे। पहले भगवान का हाथ तेरे काम में लगे, फिर तेरा लगे, तो समझ ले कि परमात्मा का आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। इसलिए कहा है कि राम राम जप कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जब। जो ड्यूटी निभानी है, घर का परिवार की सेवा करनी है, कारोबार करना है, कुछ भी करना है, तो परमेश्वर का सिमरण करके कर ले। ये समझ के कर ले कि है नेता शुभ कर्म में। जो भी शुभ कर्म तुमने करना है, घर का, बार का, परिवार का, उस सारे का मालिक कौन है नेता शुभ कर्म में, शुभ पथ दर्शक राम। वो परमेश्वर उसका मालिक है। उसका नाम लेके तो अपने काम कर ले। छोटा काम कर ले चाहे बड़ा कर ले, छोटी चीज ले ले चाहे बड़ी चीज ले ले, कुछ भी ले ले, पहले भगवान को नमस्कार कर दे। तेरी मेहरबानी, तेरा मालिक है, तू ये दाता है, तेरी कृपा से मेरे को मिला है। ये है नेता शुभ कर्म में, शुभ पथ दर्शक राम। भक्ति प्रेम से गाइए उसके मिल गुणग्राम। बड़ी श्रद्धा के साथ उसका आशीर्वाद मांग के अपना काम करे। तो महाराज ने कहा है कि बहुत दूर की सूझ हो मन को जिसके साथ, ज्योति का एक धाम है सिमरो सबका नाथ। जैसे समुद्र में जहाज चलते हैं, ज्योति देख के निशानी चलती है, ऐसे नाम सिमरण से मन को भी प्रेरणा हो जाती है कि तुम ये काम कर ले, इधर कर ले। जो आदमी परमेश्वर के नाम को सिमरण करने वाले प्यारे होते हैं उनको प्रेरणा मिल जाती है। शैतानी काम करने वाले को शैतान की प्रेरणा मिलती है। शैतान भी जबरदस्त है, मामूली नहीं है। भगवान की और शैतान की शक्तियां बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन शैतान की शक्ति से भगवान की शक्ति जबरदस्त है। क्योंकि पाप की जड़ पौली होती है, धर्म की जड़ पाताल में होती है। जो पुण्य कर्मी है, धर्मी है, शुभ कर्म करने वाला है, उसकी जड़ पाताल में है। पापी की जड़ होती है, वो पौली होती है, वो गिर जाती है। इसलिए महाराज ने कहा है बहुत दूर की सूझ हो मन को जिसके साथ, ज्योति का एक धाम है सिमरो सबका नाथ। वो तेरे को प्रेरणा देगा, रास्ता बताएगा कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। इसलिए तू निश्चय करके जाप कर ले तो बहुत दूर की सूझ हो, बहुत दूर की भी तेरे को सूझ हो जाएगी कि आंधा कौन आदमी मेरे साथ धोखा करने वाला है, फरेब करने वाला है। सब तेरे को अंदर से प्रेरणा मिलेगी जाप करने से। फिर महाराज ने कहा है कि परमेश्वर के नाम जपने से तेरे को क्या क्या प्रेरणा मिलेगी। तू समझ ले कि अब मेरे अंदर भगवान बोलता है। कब? जिसकी प्रेरणा सुकर्म,
सिमरन दान सुज्ञान, जिसे सिमरन मन बदर हो सो सिमरो भगवान। जब तेरे मन में आए कि मालिक का दिया हुआ है दान सुज्ञान, जिसे सिमर मन मदर हो सो सिमरो भगवान। ये चारों चीजें जब अंदर आए तो समझ परमात्मा बोलता है। फिर महाराज ने कहा है कि तप संयम साधन व्रत सब सिमरण में जान, भक्ति भजन के भेद को समझे भक्त सुजान। कोई विरला आदमी इस भेद को समझता है कि जो तू जाप करता है, सिमरण करता है, बड़ा भारी तप है, मामूली तप नहीं है। क्योंकि नस नस में होवे बसा पाप कर्म का रोग, नाम के रस को पान कर पावे पद लोग। कितनी भी गलतियां हो गई, कितनी भी गलतियां होगी, कोई बात नहीं है। अगर नस नस में भी गलतियां चली गई तो नाम के रस को पान कर, नाम सिमरण कर ले, सिमरण कर ले। सबसे बड़ा तप यही है। तो तप संयम साधन व्रत, जो संयम है सिमरण करने से जीवन का अपने आप ही संयम होता चला जाता है। और जो तू व्रत रखता है, नाम का सिमरण करेगा तो तेरा जीवन अपना ही कंट्रोल वाला हो जाएगा। संयम से खाना, संयम से पीना, संयम से सोना, संयम से जागना, ये तेरा हो जाएगा तो तेरा सबसे बढ़िया व्रत भी ये होगा। तो महाराज ने कहा है कि सबसे बड़ा तप भी नाम का सिमरण है, सबसे बड़ा संयम भी नाम का सिमरण है, सबसे बड़ी साधना भी नाम का सिमरण है, और सबसे बड़ा व्रत भी सिमरण में है। सब सिमरण में जान, पर भक्ति भजन के भेद को समझे भक्त जाने। इस भेद को विरला ही आदमी समझ सकता है। जो प्रभु का प्यारा है, जो सिमरण करता है, वही समझ सकता है कि सारे व्रत, सारे साधन, सारे तप और सारा जो आशीर्वाद है, ये सब सिमरण से मिल सकता है। सारे सिमरण में समाये हुए हैं और परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का आशीर्वाद है।